Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is our abnormal pelvis. Abnormal pelvis हम मेनली किसके बेस के ऊपर बात कर रहे हैं, डायमीटर के बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर डायमीटर लार्ज है देन तो ओके, मीन्स कि नॉर्मल है, वो होना ही चाहिए इतनी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं। बट इन केस अगर डायमीटर क्या है, नॉर्मल से कम है, ये शॉर्ट डायमीटर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जो है वो लीड करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, फर्दर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर रहेगा। ओके, तो हम उसके बारे में जो है नाउ स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर एबनॉर्मल पेल्विस। एबनॉर्मल पेल्विस हम क्या करेंगे, डायमीटर के बेस के ऊपर बात करें, अगर डायमीटर इज लार्ज, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या रहेगी, अब्सेंट। मतलब क्या है हमारा, ये कैसी कंडीशन है हमारी, नॉर्मल। ओके, बट इन केस अगर डायमीटर क्या है हमारे इज स्मॉल, अगर डायमीटर क्या है, स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट रहेगी। मतलब क्या है, ये एक हमारी एबनॉर्मल कंडीशन है। ओके, इसमें अब हम बात करते हैं एबनॉर्मली किस किस के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें हमारा हम डायमीटर चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर इनलेट पर। ओके, जो इनलेट है उसमें हम कौन सा डायमीटर चेक करेंगे, दैट इज आर ऑब्स्टेटिकल डायमीटर। हमेशा याद रखना, हम जैसे मान लो हमने डायमीटर चेक करने, तो सबसे छोटा डायमीटर ही चेक करेंगे ना। अगर उसका डायमीटर लेस है दैट मीन्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। तो ऑब्स्टेटिकल डायमीटर नॉर्मली कितना होता है, हम बोले तो 10 टू 10.5 सेंटीमीटर जो है वो रहता है। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कितने से कितना डिस्टेंस जो है वो हम लेते हैं और कितना डायमीटर जो है वो रहता है, इसका एंड मार्क भी बताया था। ठीक है, बट इसमें क्या है, इनलेट में हमने जब ऑब्स्टेटिकल डायमीटर देखा तो ये लेस देन 8 सेंटीमीटर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल पेल्विस, या हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। ठीक है, देन अगर हम सेकेंड में बात करें हमारे कैविटी की, हम कैविटी में कौन सा डायमीटर चेक करते हैं, दैट इज आर बाई स्पाइनस डायमीटर। बाई स्पाइनस डायमीटर नॉर्मली कितना होता है हमारा, 10 सेंटीमीटर। बट इसमें भी सेम, अगर ये लेस देन 8 सेंटीमीटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एबनॉर्मल पेल्विस या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। ओके, एंड जो हमारा थर्ड आता है दैट इज द आउटलेट। आउटलेट में हम किसका डायमीटर चेक करेंगे, दैट इज आर, हम बोल सकते हैं हमारा बाई ट्यूबरस डायमीटर। नॉर्मली बाई ट्यूबरस डायमीटर कितना होता है, 11 टू 13 सेंटीमीटर होता है। बट इसमें भी सेम लेस देन 8 सेंटीमीटर प्रेजेंट है, तो वो क्या लीड करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, या हम बोल सकते हैं हमारा एबनॉर्मल पेल्विस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि हम कब जो है, लाइक हमारा ऑब्स्टेटिकल डायमीटर है लेस देन 8 सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल डायमीटर या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस या फिर हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, क्या बोलेंगे, तो ये हमारा क्या है, दैट इज आर, हम बोल सकते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। ओके, हमें डायमीटर से याद करना है कि कौन कौन सा वो रह सकता है। ठीक, किस किस के मतलब डायमीटर कम होंगे तो वो कॉज करेगा हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अब कॉजेस की बात करें तो इन केस अगर इन्फेंसी पीरियड में क्या हुआ, हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स, हम बोल सकते हैं कि हमारा कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई है, तो वो क्या कोज करेंगे, हमारा रेक्टिक पेल्विस। ठीक है, पेल्विस याद रखना, रेक्टिक पेल्विस किसको बोलते हैं कि इन्फेंसी पीरियड से ही क्या है, हमारी बॉडी में मिनरल, कैल्शियम ये विटामिन नहीं है, तो वो क्या लीड करेंगे, हमारा रेक्टिक पेल्विस। अगर हम बात करें एट एडवांस एज में, अगर क्या है एडवांस एज में हमारा विटामिन एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई है, तो वो क्या लीड करते हैं, हमारा दैट इज कॉल्ड ओस्टियोमलेटिक पेल्विस।
इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे याद रखना कि ऑस्टियोमैलेटिक पेल्विस किसको बोलते हैं और रेक्टिक पेल्विस किसको बोलते हैं। रेक्टिक पेल्विस मींस कि जो हमारा इन्फेंसी पीरियड से ही क्या है डेफिशिएंसी है तो वो कोज करेगा रेक्टिक पेल्विस। और अगर हमारा इन्फेंसी पीरियड में ठीक था बट फर्दर एडवांस एज में क्या हुआ, हमें डेफिशिएंसी हुई विटामिन और कैल्शियम की, तो उसके कारण रहता है हमारा ऑस्टियोमैलेटिक पेल्विस। या हम बोल सकते हैं कोई टेरेटोजेनिक इफेक्ट। टेरेटोजेनिक इफेक्ट मीन्स कि ऐसी कोई ड्रग्स या लाइक ऐसी रेडिएशन के इसमें आगे तो उसके कारण भी हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड या कंट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है। या फिर हमारा क्या था, रूवेला जो है वो प्रेजेंट था एट द टाइम ऑफ इंट्रानेटल पीरियड। ओके, देन हम बात करते हैं, इसमें हमारी दो टर्म्स आती है। एक आता है हमारा रोबोटिक पेल्विस और सेकंड वन इज आर नेगल पेल्विस। ठीक है, हमेशा याद रखना अगर नीगल पेल्विस की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है हमारा वन एला ऑफ सैक्रम इज प्रेजेंट, इज अब्सेंट हम बोल सकते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक प्रेजेंट होगा एक अब्सेंट होगा। दो नॉर्मली कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो नीगल में हम क्या बोलेंगे कि एक एला क्या रहेगा हमारा अब्सेंट रहेगा। और जो रोबोटिक है इसमें क्या रहते हैं, बोथ एला जो है वो क्या रहेंगे, इस एब्सेंट। ठीक है, रोबोटिक हम किसको बोलते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक मदर है, हमने पीवी करी, उस टाइम पे हमें पता चला कि क्या हुआ कि उसका एक एला एब्सेंट है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, नीगल पेल्विस। बट अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि दोनों ही एलस क्या है एब्सेंट है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज रोबोटिक पेल्विस। देन हम बात करें असेसमेंट की कि हमें कैसे पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है या फिर हम बात करें हमारा क्या है सॉरी एबनॉर्मल लेबर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में हम बात करें फर्स्ट हमारा किसकी, इनलेट की। अगर हम इनलेट की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं किसकी, हमारी डायगोनल डायमीटर। ओके, डायगोनल डायमीटर ही क्यों असेस करेंगे, क्योंकि हमारा पीबी के टाइम पर हमें सिर्फ डायगोनल ही फील होता है, बाकी ऑब्स्टैटिकल या ट्रू पहले हमें फील नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने डायगोनल पता कर ली कि वो कितना सेंटीमीटर है हमारा, मान लो कितना भी है 8 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल में से जितना भी डायगोनल आया उसमें से माइनस कितना करेंगे, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर जो है वो माइनस करेंगे, जो क्या आ जाएगा हमारा ऑब्स्टैटिकल डायमीटर। क्योंकि हमें एट लास्ट पता किससे चलना है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है या एबनॉर्मल पेल्विस है, हमारे ऑब्स्टैटिकल डायमीटर को देखकर, क्योंकि उसका डायमीटर सबसे छोटा है। बट हम डायरेक्टली ऑब्स्टैटिकल को फील नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम डायगोनल को फील करेंगे, फिर जो डायगोनल होगा उसमें से 1.5 या 2 सेंटीमीटर जो है वो हम माइनस कर देते हैं। बिकॉज डायगोनल कितना होता है हमारा 12, हम बोल सकते हैं 12 टू 13 सेंटीमीटर। बट जो ऑब्स्टैटिकल होता है वो कितना होता है 10 टू 10.5। ठीक है, देन हम बात करें सेकंड हमारा कैविटी की। तो कैविटी में हम क्या करते हैं, हमारा हम कैविटी में क्या देखा हमने, इशियल स्पाइन देखा ना, 22 स्पाइनस डायमीटर देखेंगे, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारा पीवी करेंगे, फिंगर इंसर्टेड, फिंगर इंसर्टेड करेंगे वेजाइना में, एंड देन हम क्या करेंगे, फील करेंगे हमारा इशियल स्पाइन को। अगर क्या है, both ischial spine are touched, ठीक है, इसमें नॉट टच। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि हम इशियल स्पाइन में अपनी फिंगर डालें। अब नॉर्मली बात करो, हमारी फिंगर तो इतनी सी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इशियल स्पाइन सिर्फ इतना सा है, तो इतने में से हटा सकते नहीं, हम जस्ट एक नॉर्मल माइंड में ऐसे रखते हैं कि हम इतने से मेजर करेंगे तो वो आ जाएगा। बट नहीं, अगर आपको क्या है, इशियल स्पाइन दोनों फिंगर से फील हो रही है, इसका मतलब क्या है,
वो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। हमेशा याद रखना, जब हमें नॉर्मली पेल्विस की हिस्ट्री स्पाइन दोनों फिंगर से टच हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, और अगर टच नहीं हो पा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉर्मल डायमीटर। देन थर्ड हम बात करते हैं हमारा आउटलेट का। आउटलेट में क्या करेंगे, हम नक्कल्स जो है वो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अगर क्या है, नक्कल्स आर इजली इंसर्टेड तो वो क्या होगा, नॉर्मल डायमीटर। ओके, बट अगर नक्कल्स क्या है, आर नॉट इंसर्टेड, कि उसमें रेजिस्टेंस फील हो रही है या नहीं इंसर्ट कर पा रहे हैं, तो वो किसको लीड करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस को। ठीक है, समझा गया। हम असेसमेंट में क्या करेंगे, इनलाइन पे तो हम डायरेक्ट डायगोनल डायमीटर चेक करके हम उसमें से ऑब्स्टैटिकल माइनस करके ऑब्स्टैटिकल आगे उससे हमें पता चल जाएगा कि वेदर द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज प्रेजेंट और नॉट। ओके, देन अगर कैविटी है तो कैविटी में भी हम सेम पीवी करेंगे और इस्चियल स्पाइन को टच करेंगे। अगर इस्चियल स्पाइन टच होगी तो कॉन्ट्रैक्टेड है, और अगर नहीं होती तो नॉर्मल है। और आउटलेट पे हम क्या करते हैं, नक्कल्स को टच करते हैं, नक्कल्स को इंसर्ट करते हैं। इफ अगर नक्कल्स इजीली क्या हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं, देन क्या है, वो नॉर्मल है। बट अगर रेजिस्टेंस फील हो रही है या वो इंसर्ट नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। ओके, देन हम बात करते हैं इसमें मैनेजमेंट की। अगर तो नॉर्मली पता ही है कि अगर एबनॉर्मल पेल्विस है, ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो उसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सी सेक्शन जो है वो कंडक्ट करते हैं। और ये मेनली कब करते हैं, 38 वीक्स में। ओके, ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सी सेक्शन करेंगे। इसकी कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि अब नॉर्मली बोन्स में डायमीटर में प्रॉब्लम है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट सी सेक्शन करेंगे ताकि जो है वो नॉर्मली जो है वो मतलब लाइक डिलीवरी हो जाए, और ना तो फीटस को कोई कॉम्प्लिकेशन हो ना ही मदर को हो। ठीक है, देन इसमें एक साइन देखने को मिलता है, दैट इज अ टर्टल साइन। हमेशा याद रखना, टर्टल साइन किसमें देखने को मिलता है, हमारा और कॉन्ट्रैक्टेड लेबर में। ठीक है, present in contracted labor, so contracted times। ठीक है, इसमें क्या होता है कि fetus had stuck in the outlet। ओके, टर्टल साइन क्या होता है, कछुए की तरह सर निकालेगा। वो मतलब लाइक क्या होगा कि हमें दिखाई तो देगा वो थोड़ा सा आउटलेट, बट वो आउटलेट में ही स्टक हो गया, वो नीचे नहीं आ पाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, टर्टल साइन। ओके, नॉर्मली किसमें प्रेजेंट रहेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में। और अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो इसमें एक मेजर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, दैट इज आर बीवीएफ। बीवीएफ दैट इज वेसिको वेजाइनल फिस्टूला। ये जो वेसिको वेजाइनल फिस्टूला है ये देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारा क्या हो सकता है, न्यूरोजेनिक ब्लड। ये फर्दर क्या लीड करता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर को। ये जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है हम क्या बोलेंगे कि आफ्टर डिलीवरी जो फंडस है, फंडस फील क्या है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या है कि आफ्टर डिलीवरी यूट्रस फील अब फंडस। ओके, जो फंडल रीजन है, मान लो यहाँ से ऊपर हमें क्या होगा, यूट्रस फील होगा आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि नॉर्मली जो यूट्रस है वो फंडस के लेवल पर होता है या तो फंडस के बिलो होता है, कभी भी ऊपर नहीं होता। इन केस अगर आपको अब फील हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहती है, तो हम क्या करेंगे, मदर को बोलेंगे यूज वॉशरूम। मीन्स कि क्या करना है, उसने खुद से क्या करना है, यूरिन पास करना है। अगर मदर अनेबल हो रही यूरिन पास करने में, देन हम क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन। ओके, ठीक है,
एबनॉर्मल पेल्विस में हमारा सिर्फ इतना ही। एबनॉर्मल पेल्विस मेनली हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, दैट इज आर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के लिए। इसमें हम मेनली डायमीटर चेक करेंगे। अगर डायमीटर लार्ज है तो नॉर्मल बात है, बट अगर स्मॉल है तो लीड करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड को। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आप इनलेट पे कौन सा डायमीटर असेस करेंगे, दैट इज आर हमारा ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर। कैविटी पे कौन सा वाई स्पाइनस और हमारा जो हमारा आउटलेट है उस पे कौन सा वाई ट्यूबरस है। हम क्या करेंगे कि रेक्टिव पेल्विस किसको बोलते हैं, तो रेक्टिव जो बाय बर्थ थी, लाइक कि अगर विटामिन वगैरह मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो उसको हम रेक्टिक बोलते हैं। ऑस्टियोमिलेटिक मतलब क्या है कि हमारी एट एडवांस एज में हमारी डेफिशिएंसी हुई उसके कारण हुआ। अगर रोबोटिक पेल्विस है तो दोनों एलास क्या है, एब्सेंट है। निगल पेल्विस मींस कि वन एला इज एब्सेंट। ओके, देन हम असेसमेंट की बात करें तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इनलेट पे हमें डायगोनल फील हो रहा है तो डायगोनल फील करके उसमें से 1.5 to 2 सेंटीमीटर जो है वो माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्स्टेट्रिकल पेल्विस डायमीटर आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, लाइक कॉन्ट्रैक्टेड है या नहीं है। देन हम क्या करते हैं, कैविटी की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, स्पाइनस डायमीटर चेक करते हैं, मीन्स की स्पाइन को टच करने का ट्राई करते हैं। अगर टच हो रही है तो कॉन्ट्रैक्टेड है, नहीं हो रही है तो नॉर्मल है। अब हम आउटलेट की बात करें तो उसमें हम नक्कल इंसर्ट करते हैं, तो नॉर्मली इंसर्ट हो रहा है तो वो नॉर्मल, बट अगर नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस फील हो रही है तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। इसमें हमारा क्या रहता है, तो डायरेक्ट हम सी सेक्शन करते हैं। और हमेशा याद रखना जब आपको इलेक्टिव सी सेक्शन पूछी है, मीन्स की हम खुद कब सी सेक्शन करते हैं, इलेक्टिव मीन्स की प्लान्ड सी सेक्शन, तो वो हमेशा 38 वीक्स में जो है वो रहती है हमारी। और इसमें मेनली याद रखना टर्टल साइन देखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में कौन सा साइन देखने को मिलता है, दैट इज आर टर्टल साइन। और इसमें एक और क्या है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, दैट इज द बीवीएफ। बीवीएफ के कारण क्या हो सकता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, तो उसमें नर्सिंग प्रायोरिटी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकते हैं कि एक मदर थी, उसकी डिलीवरी अभी हुई है, ठीक है, 2 घंटे पहले उसकी डिलीवरी हुई है, बट जो उसका फंडस है वो हमें कहाँ फील हो रहा है, तो उसका जो यूट्रस है वो हमें फील हो रहा है अब द फंडस, या फिर हम बोल सकते हैं लेटरल साइड में फील हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मदर को क्या बोले, वॉशरूम यूज करें। ठीक है, वॉशरूम यूज क्यों करें, ताकि वो यूरिन पास करे। यूरिन नॉर्मली पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन केस अगर यूरिन पास नहीं हो रहा है देन हम क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन जो है वो करेंगे। ओके, दैट इज ऑल अबाउट आर एब्नॉर्मल पेल्विस। ओके, थैंक यू।